सोचिए, आप अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ चैन की नींद में सो रहे हैं और अचानक किसी अज्ञात अपराधी ने आपकी जिंदगी ही छीन लेने का प्रयास किया। आज हम आपको ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताएंगे जिसने बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक के लिए सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। आज हम आपको बांग्लादेश से एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर से अवगत कराने जा रहे हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की खबर सामने आई है। नरसिंदी जिले में 23 साल के युवक चंचल चंद्र भौमिक की हत्या की गई। चंचल भौमिक कुमिल्ला जिले के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले थे। वे लंबे समय से नरसिंदी के खानाबाड़ी मस्जिद मार्केट इलाके में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप यानी कि गैराज में काम कर रहे थे। शुक्रवार देर रात जब वे थकान के कारण वर्कशॉप के अंदर सो रहे थे तो अज्ञात अपराधियों ने दुकान के शटर के नीचे पेट्रोल और ज्वलनशील पदार्थों को डाल करके आग लगा दी। जिस गवाहों के अनुसार आग इतनी भयंकर थी कि चंचल को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। दम घुटना और जलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायर सर्विस की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोग और प्रत्यक्षदर्शी यानी कि जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा था, उनका कहना है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, यह एक सुनियोजित हत्या थी। घटना स्थल में के पास जब सीसीटीवी फुटेज को अपराधियों को जानबूझकर शटर में आग लगाते हुए देखा गया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस दर्दनाक घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर अब फिर से एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ वर्षों में जैसे जैसे बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, हिंदू अल्पसंख्यक पर हमलों की घटनाओं में तेजी आ रही है। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले अल्पसंख्यक मतदाताओं को डराने और मतदान से रोकने की कोशिश की चलते इन हिंसा घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। साल 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदू समुदायों की आबादी लगभग 1.313 करोड़ है, जो देश के कुल आबादी का लगभग 7.95% है। लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनकी सुरक्षा और सुनिश्चित करना और उन्हें उनके अधिकार दिलाना लगातार चुनौती बनता जा रहा है। BHBCUC यानी कि बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एक परिषद ने पहले ही चेतावनी दी थी कि चुनाव के करीब आते ही सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ सकती है। इसी कड़ी में चंचल भौमिक की हत्या और इससे पहले दिसंबर 2025 में हुई अन्य घटनाएं सामने आई हैं। इन सभी घटनाओं में 42 वर्षीय जोहरी प्राटोस सरकार की हत्या, नरसिंदी के स्कूल के मैदान में 25 वर्षीय श्रमिक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या और बाद में आग के हवाले कर देना, राजबाड़ी कस्बे में अमृत मंडल की जबरन वसूली के दौरान पीट कर हत्या, खोकोन चंद्र दास की चाकू से मार करके हत्या कर दी गई और उसके बाद आग में फेंक कर हत्या की गई। इस घटनाओं ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ते खतरे की तस्वीर पेश की है। न केवल आम लोगों की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर गंभीर चिंता जता रही है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को विनाशकारी बताते हुए चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू के घर, मंदिर और व्यवसाय जलाए जा रहे हैं। ब्लैकमैन ने विशेष रूप से कहा है कि सड़कों पर हिंदू पुरुषों की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर और आग लगाए जा रही है, यानी मंदिरों में भी आग लगा के खत्म किया जा रहा है। अन्य धर्म और धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसी तरह से दुर्दशा झेल रहे हैं। उन्होंने चुनाव के संदर्भ में भी सवाल उठाया है और कहा है कि
लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव से पहले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की हिंसा का उद्देश्य उन्हें मतदान से रोकना और राजनीतिक दबाव बनाना है। दिसंबर 2025 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 51 सांप्रदायिक हिंसा की घटना दर्ज की गई है। चंचल भौमिक की हत्या ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा अब केवल स्थानीय प्रशासन का मुद्दा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का विषय बन चुका है। यह मामला दिखाता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक न केवल व्यक्तिगत खतरे में है, बल्कि उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा पे भी पूरी तरह से प्रश्न उठा रहा है। इस दर्दनाक घटना की पूरी जांच बांग्लादेश पुलिस द्वारा जारी है। सीसीटीवी फुटेज और जो जसवंत गवाह के बयान और स्थानीय लोगों की जानकारी के आधार पर दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन यह साफ है कि सिर्फ कानून कार्रवाई और पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज और सरकार को मिलकर के ठोस कदम उठाने होंगे। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे मामलों से सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ऐसे मामलों पर ध्यान देना चाहिए। चंचल भौमिक की मौत ने न केवल परिवार और समुदायों को शोक में डाला है, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक संदेश देती है कि धार्मिक अल्पसंख्यक पर हो रही हिंसा रोकने के लिए कार्रवाई कितनी जरूरी है। एक के बाद एक बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की मौत हो रही है, ये अपने आप में एक अहम सवाल खड़ा करती है। ना वहां पे अल्पसंख्यकों की मौत की संख्या रुकती जा रही है और ना प्रताड़ना रुकती जा रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ अनुप्रिया, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज, कैमरा पर्सन सुमित के साथ।